Welcome to Alex International Online Tutorial. This channel is a free platform. If you want to gain knowledge, if you want to read, then I am here to teach you. Dear students, this lecture is about sets. Set क्लास 11th की जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है। पहले के बुक्स में तो क्लास 8 में भी मिलती थी, लेकिन अब ये नहीं मिलती है। तो आइए देखते हैं कि सेट क्या होता है। तो बच्चों, ए सेट इज ए कलेक्शन ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, सेट क्या है? तो सेट क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ रही है ना? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि सेट के काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फाइव सेट। ये फाइव सेट क्या होता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एम्प्टी सेट क्या होता है, या जिसे हम फाइव सेट बोलते हैं, ये फाइव सेट क्या होता है। तो भैया ये बोलेंगे हम कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद है इनफाइनाइट सेट। बच्चे, दो तरह के सेट इस बेसिस पे होंगे। हाँ, एक हो जाएंगे फाइनाइट सेट और एक हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या रहेगा? सीमित रहेगा, जैसे 1 से 4 तक की गिनती, या कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? तो इनफाइनाइट तक होगा। कोई दिक्कत है? तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं, एक ये बात हो गई कि फाइनाइट सेट होते हैं और इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। अब होगा इक्वल सेट। अगर कोई दो सेट इक्वल है या दो से अधिक सेट इक्वल है, तो इसका अर्थ यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यह हो गया कि सभी सेट में जो नंबर एलिमेंट जो होगा वो एक्जैक्टली सेम होगा, सेम एलिमेंट होगा। हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, है ना। अब होगा पावर सेट। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? तो पावर सेट की। किसकी बात करेंगे? पावर सेट की, कि ये पावर सेट क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि ये पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, है ना। किसी सेट का अगर पावर सेट की बात करेंगे तो ये क्या होगा भैया? ये जितना भी उसका सबसेट होगा। हाँ, इसको हम डिनोट किससे करेंगे? तो इसको हम डिनोट करेंगे पी ए से, पावर सेट। और ये ए सेट की बात कहते हैं तो पावर ऑफ ए। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। अब देखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, जब क्या होगा बच्चे? जब वेल डिफाइंड होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम सेट बोल देंगे बच्चों। इसी को हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। कोई दिक्कत है? या फिर द सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, द सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो ये सब क्या हो गया? ये सब सेट का एग्जांपल हो गया, है ना। किसी सेट में जो भी एलिमेंट होगा ना, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसी को एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट को हम लोग मेंबर भी बोलते हैं। एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेंबर ऑफ सेट भी बोलेंगे। ये वर्ड जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, अगला चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में भी यथावत उपयोग में लाए जाएंगे। इसको समझना अति आवश्यक है ना। इसके आगे की बात करेंगे। इफ ए इज एनी सेट एंड ए इज एन एलिमेंट। सपोज कीजिए कि इफ ए इज एनी सेट,
इफ ए क्या है भैया, एनी सेट है, इफ ए इज एनी सेट एंड ए इज एन एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम मेंबर भी तो बोल सकते हैं ना, या फिर मेंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है, एलिमेंट ए बिलोंग्स सेट ए। एकदम बेसिक है बच्चे, एकदम बेसिक है। अगर आप सेट पढ़ रहे हैं और आपको ये समझ में अगर अभी नहीं आ रही है तो भैया इसको 2 बार देखिए, इसको 2 बार देखिए, क्योंकि इसके बिना तो सेट समझ में आपको आने वाली रही नहीं। अब इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भैया, तो 2 मेथड से। एक है हमारा रोस्टर मेथड, एक हमारा कौन सा मेथड हो गया, एक हो गया हमारा रोस्टर मेथड, एक हमारा हो गया कौन सा मेथड, तो रोस्टर, और एक हमारा हो गया कौन सा, तो रूल मेथड। इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर, रूल या फिर सेट बिल्डर। तो ज्यादा से ज्यादा आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में बुक्स में मिलेंगे, है ना, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रोस्टर है ये क्या होता है। व्हेन ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग डाउन ऑल इट्स एलिमेंट विद इन कर्ली ब्रैकेट। बच्चे जब किसी भी सेट को कहाँ लिखा जाता है, कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेते हैं रोस्टर का। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कर्ली ब्रैकेट है, इसमें मैंने लिखा 2 3 5 7, है ना, 2 3 5 7। बात समझिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है भैया, तो ये है रोस्टर फॉर्म, गॉट इट। जैसे ए ई आई ओ यू, जैसे ए ई आई ओ यू, बात को समझिए, जैसे ए ई आई ओ यू, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर हम इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। ये सब क्या है भैया, ये सब एग्जांपल है किसका, रोस्टर फॉर्म का, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर की बात करें तो व्हेन ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ सम प्रॉपर्टी, भैया मेरे इसमें हम सेट में डायरेक्ट उस नंबर को हम नहीं मेंशन करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके बदले में इंस्टेड ऑफ इट वी आर राइटिंग इट्स प्रॉपर्टी। इसके गुण लिखेंगे, इसके कैरेक्टर लिखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इसके प्रॉपर्टी लिखेंगे, और आप पता कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि लिखा हुआ है कि ए कोई सेट है, ए जिसमें x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू, जिसमें x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कुछ ऐसी बात है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम क्या बात करें, तो अब अगर हम बात करें किसकी बात करें भैया, सेट बिल्डर की बात करें। अब अगर हम किसकी बात करें, सेट बिल्डर या रूल मेथड की बात करें, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आप क्या देखिएगा, आप इसमें देखिएगा, आपको इसमें क्या मिलेगा भैया, तो इसमें प्रॉपर्टी मिलेगा। कैसा, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n। इसका क्या मतलब हो गया, पहले तो इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, पहले तो इसको समझना जरूरी है ना। इसका मतलब हो गया कि भैया x क्या है, 2n है, और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इज इक्वल टू 2n, तो 2 × 1 2, 4 6 8, और ये आप खुद ही बताइए किस तरह का सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कर्ली ब्रैकेट तो हमको देना ही पड़ेगा, क्यों भैया, क्योंकि हम इसको क्या बना दिए, तो सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट किया ना, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप समझिए काइंड ऑफ सेट समझिए। काइंड ऑफ सेट में आपको मैंने जैसे कि बताया कि क्या होगा, तो भैया फाइनाइट सेट होंगे, और क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, है ना, एम्प्टी सेट होगा, हाँ मैंने बताया ना, या जिसे नल सेट भी कहते हैं, इसी को नल सेट भी कहते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं सबसेट के पास। अब समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। अब क्या समझेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। अब सबसेट की बात करते हैं। सबसेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट, सपोज कीजिए कि कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, कि भैया ये जो हमारा सेट ए है ना, इसका जितना भी एलिमेंट है, वही बी का भी एलिमेंट है।
कोई दिक्कत है? तो हम लिखेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है कि A का जितना भी एलिमेंट है वो B में भी है। हाँ, B में कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर A का सारा एलिमेंट B में है, इसका मतलब A सबसेट है किसका भैया? तो B का, है ना। जब मैंने आपको सेट का टाइप बताया तो उसमें एक चीज छूट गया, एक होता है सिंगलटन सेट, है ना, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, है ना। चलिए इधर बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई, है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इससे आगे की बात करते हैं। अब क्या करते हैं? इससे आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात करेंगे भैया? प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की। अब हम किसकी बात करेंगे भैया? तो प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, है ना। अगर आप इसमें से कुछ भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे मालूम है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। गिवन टू सेट A एंड B, सपोज कीजिए इसी सेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन टू सेट A एंड B, बात समझ में आ रही है? इसको A को B का प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B व्हिच इज नॉट इन A। हाँ भैया, ये बात मैंने बताया। जैसे सपोज कीजिए कि एक सेट हमारे पास में A है जिसमें 1 2 दो मेंबर है, ठीक है ना, और एक हमारे पास में जिसमें 1 2 3। तो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये क्या इसमें है? नहीं है ना। तो इसको हम लिखेंगे कि A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इससे आगे, इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट जब भी होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि जब A इज सबसेट ऑफ B एंड ऑल्सो B इज सबसेट ऑफ A, तो इस केस में क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू B हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू B हो जाएगा। और इसी केस को हम क्या बोलते हैं? इसी केस को हम क्या बोलते हैं? इसी केस को हम बोलते हैं इक्वल सेट। उसके बाद होता है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट A एंड B आर सेट इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई सेट है A, सपोज कीजिए कि ये कोई सेट है A और ये कोई सेट है B, ये कोई सेट है B। अब इसमें 1 2 है और इसमें 3 4 है, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। कोई दिक्कत है? इसके बाद आता है फैमिली ऑफ सेट, ठीक है। अब आइए अब कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं। अब कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं। इफ ए फाइनाइट सेट S, इफ, अब ध्यान देने लायक बात है, इफ ए फाइनाइट सेट S, if a finite set S has n elements, then proper set of S has 2n elements। ये बात कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने यहां पे क्या लिखा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि मैं यहां पे क्या लिखा कि इफ ए फाइनाइट सेट S हैज एन एलिमेंट। अगर कोई फाइनाइट सेट है S है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका जो प्रॉपर सेट होगा ना, इसमें क्या होगा भैया? इसमें क्या होगा बताइए? 2n एलिमेंट होगा। इसमें क्या होगा? तो 2n एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? S इज इक्वल टू NCR ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम S इज इक्वल टू NCN भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके। अब हम बात करेंगे किसकी? तो यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात करेंगे भैया? यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कुछ ऐसा है ना, जिसमें कोई एक सबसेट है, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, इसको यू बोलेंगे। अब आप इसको समझिएगा कैसे? इसको समझिए कि वी कंसीडर ऑल द सेट टू बी सबसेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट नोन एज द यूनिवर्सल सेट। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बड़ा सा घर है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें छोटा छोटा सा क्या है? फ्लैट है। तो फ्लैट क्या हो गया? सबसेट हो गया, और बिल्डिंग क्या हो गया? आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। बात समझ गए? तो ये बात हो गई। उसके बाद होते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट व्हिच डू नॉट बिलोंग टू A। मतलब ऐसे समझिए भैया कि अगर हम U में से A को माइनस करेंगे, कुछ ऐसा समझिए, तो क्या आएगा? तो A डैश ही तो आएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इसी को बोलेंगे कंप्लीमेंट, जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा समझिए, ये जो स्पेस है। ओके, गॉट इट? इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट मैंने अभी बताया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वेन डायग्राम से आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। वेन डायग्राम से इसको समझने का कोशिश कीजिए। अरे वेन डायग्राम से इसको समझने का कोशिश कीजिए। कैसे? तो कुछ ऐसे, या सपोज कीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो सेट हम बना देते हैं, ये A है, ये B है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार फिर से देखिए। फिर बात करेंगे कि b माइनस a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू b, फिर उसी प्रकार से बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपने देखा डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, ये आपने क्या देखा, ये देखा डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। अब हम लोग बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट की। अब किसकी बात करेंगे भैया, तो अब हम लोग बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट की। अब किसकी बात करेंगे, तो यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। हाँ, किसकी बात करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। ये यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखेंगे, तो ए यूनियन बी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। मतलब समझ में आ रही है ना, यूनियन का मतलब क्या हो गया। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई सेट A है जिसमें कि एलिमेंट क्या है, जिसमें कि एलिमेंट है 1 3 5 7। बस समझिए, हाँ। अब कोई B है जिसमें कि क्या सेट, जिसमें क्या एलिमेंट है, तो 0 1 2 3 4। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो A यूनियन B जो होगा, वो क्या होगा भैया मेरे, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो बात करेंगे ए यूनियन बी हो जाएगा 1 3 5 7 0 2 4। कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं, अगर छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि आज आपको सेट समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज हैं, क्या सब प्रॉपर्टीज हैं, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही होगी। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि आपको पता है ना, अभी मैंने फाई सेट की बात यहाँ पे की थी, है ना। तो ये बात है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या बात करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका अगर हम वेन डायग्राम क्रिएट करें तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये जो बीच वाला क्षेत्र है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सेट की बात हमने की। नेक्स्ट लेक्चर में कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं बना दूंगा आपके लिए प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हालांकि ये सब आपने पढ़ा होगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं, वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, तो डी मॉर्गन्स का लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो ये बात, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अब आइए हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग देखने वाले हैं इन्हीं सेट से रिलेटेड कुछ बातें। रिलेशन फंक्शन में क्या देखने वाले हैं, सेट से रिलेटेड कुछ बातें। तो क्या सेट से रिलेटेड कुछ बातें, तो बच्चों अगर आपको सेट समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप रिलेशन फंक्शन वाला वीडियो मत देखिएगा, भूलकर भी मत देखिएगा। पहले आप सेट का लेक्चर 2 से 3 बार देखिए, तब रिलेशन फंक्शन देखिएगा। रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, हाँ। तो कोई सेट क्या है, ए है, और कोई सेट क्या है, बी है। तो ए और बी क्या है, इसका एलिमेंट है, जहां पे ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए, और बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। अब जो बात मैंने सेट में क्या, वही सब रिलेशन फंक्शन में भी हम लोग देखेंगे। ए मल्टीप्लाइड बाय क्या, फाई इज इक्वल टू फाई। बात समझ में आ रही है। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। इस प्रकार से आपके कितने सारे सवाल तो यूं ही हल हो जाएंगे। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी। ये तो रिलेशन की बात रिलेशन में करेंगे बच्चे। तो रिलेशन को समझने के लिए आप रिलेशन मजबूत करके आइएगा, क्योंकि अगर आपको समझना है रिलेशन तो आपके पास हिम्मत भी तो उतनी ही होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे डोमेन, देखेंगे कि डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, डोमेन का कंसेप्ट क्या है, रेंज का कंसेप्ट क्या है, कैसे रेंज जो है सो प्रॉपर सबसेट हो जाता है किसका, कोडोमेन का। ये देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इनटू बी।
ए इंटू बी। ये भी देखेंगे हम, फंक्शन भी देखेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन कहते हैं कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई सेट है जिसमें जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ ए बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी। तो बच्चे सबसे पहले तो समझेंगे कि इमेज किसे कहते हैं, ये भी देखेंगे कि इमेज किसे कहते हैं, डोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, इन तमाम बात को देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे बच्चे, तो मैपिंग देखेंगे। मैपिंग में कुछ इस तरह के छवि देखेंगे, कुछ ऐसे रिलेशन बनाएंगे। इन सभी बात हम कहाँ करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।